साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे के बारे में। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1997 में मिला था, जबकि इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर काशीराम साहब द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी है, इसके लिए जो नियम लागू होता है वो होता है चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन 1968। उसके अनुसार राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का 6% और कम से कम 4 सांसद हों। 4 राज्य या उससे ज्यादा के वैध वोटों में से 6% उस पार्टी के पास होने चाहिए और 4 सांसद उसके कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन मेन यही होता है। लेकिन अभी पिछले आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी सांसद जिता पाने में कामयाब नहीं हो पाई और वोट परसेंटेज भी पिछले आम चुनाव में 2.04% रहा। हालांकि पार्टी का जो वोट परसेंटेज है लगातार गिरता ही जा रहा है और वैसे वोट परसेंटेज के मामले में पहला आम चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी 1989 में। 1989 में 3 सीट जीती थी और 2.1% वोट था। उसके बाद में 1991-92 में 3 सीट 1.8% रहा था वोट परसेंटेज। 1996 में 11 सीट और 4.0% वोट रहा था। उसके बाद 1998 में 5 सीट 4.7% वोट। 1999 में 14 सीट और 4.2% वोट रहा था। 2004 में 19 सीट और 5.3% वोट। 2009 में 21 सीट और 6.2% वोट बीएसपी का रहा था। उसके बाद में 2014 में 0 सीट और 4.2% वोट। 2019 में 10 सीट 3.7% वोट रहा था और 2024 में सीट 0 और वोट परसेंटेज रहा 2.04। तो इस तरीके से वोट परसेंटेज लगातार बीएसपी का घटता जा रहा है और काफ़ी नीचे आ गया है। अब देखते हैं जो पारंपरिक समीक्षा चुनाव आयोग करेगा उसमें क्या होगा। हालांकि पिछले आम चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 12.88% वोट मिला था और विधायक एक ही जिता पाई थी बहुजन समाज पार्टी। और आम चुनाव 2024 लोकसभा में जो वोट परसेंटेज रहा था वो रहा था 9.39%। उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में रहा 9.39। ऑल ओवर इंडिया तो 2.04 है। तो इस तरीके से अभी देखते हैं क्या होता है। और खैर राष्ट्रीय पार्टी रहे ना रहे और अब के भी रह जाएगी तब भी क्या होगा, जब तक बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि वो अपनी कम से कम पुरानी जो पोजीशन थी उसको तो हासिल करे। और इसमें मेरे विचार से सबसे अच्छा कदम बहुजन समाज पार्टी के लिए ये होगा
कि आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करें। यही एक रास्ता बचा है, अन्यथा दूसरी सवर्ण पार्टियां तो ना बहुजन समाज पार्टी को पूछें ना आजाद समाज पार्टी को पूछें, और अगर ये दोनों भी नहीं मिली तो फिर दलित राजनीति के लिए भी परेशानी है और दिक्कत रहेगी, और अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जब लड़ेंगी तो सफल होना मुश्किल ही लग रहा है। क्यों, आजाद समाज पार्टी का चढ़ता हुआ हिसाब किताब है अलग, लेकिन आजाद समाज पार्टी जितनी चढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी भी हर बार हर चुनाव में कुछ न कुछ नया सिबूबा छोड़ के तो वोटों को तो काटेगी। तो आजाद समाज पार्टी भी इतनी जल्दी नहीं उभर पाएगी, और बहुजन समाज पार्टी का तो राष्ट्रीय दर्जा भी खतरे में है ही। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये होगा ये दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन करें तो बहुत आगे बढ़ सकती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बहुजन समाज पार्टी का बच सकता है या दोबारा से भी मिल सकता है, और आजाद समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर सकती है, बशर्ते कि दोनों गठबंधन करें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। खैर, पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पोस्ट को लाइक शेयर और अपने राय कमेंट में जरूर लिखें किस बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त होता है तो देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और अगर ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो क्या असर होगा। धन्यवाद। जय भीम।